हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सॉल्व करनी थी इक्वेशन, और हम लोग 5th पार्ट पे पहुंच गए हैं। 5th पार्ट में जो पेयर दिया हुआ है वो है 152x माइनस का 378y इज इक्वल टू माइनस का 74, देन माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस का 604। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखिए, अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो क्लियर कट है कि वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, तो इन वैल्यूज को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको इतनी बड़ी वैल्यूज मिले तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बार इक्वेशन को प्लस कर दो और एक बार इक्वेशंस को माइनस कर दो। एक चीज और आप यहाँ पे सिमिलैरिटी देख सकते हो कि x का कोफिशिएंट जो फर्स्ट इक्वेशन में है वो y का कोफिशिएंट बन गया है, और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो सेकंड में x का बन गया है। तो मतलब जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है बड़ी वैल्यूज में, तो आप एक बार प्लस और एक बार माइनस कर सकते हो। लेकिन अगर वैल्यूज बड़ी हैं और ऐसे कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, फिर भी आप लोग अप्लाई करके देख सकते हो। तो पहले मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ऐड 1 एंड 2। तो ऐड का मतलब क्या होता है कि हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो जिस साइन के साथ वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व कर देंगे। तो जब बिना साइन चेंज किए करेंगे तो 378 में से 152 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है विद नेगेटिव। ये भी आपका नेगेटिव आ जाएगा और ये भी माइनस का 678 बन जाएगा। आप 226 माइनस का जो है उसको कॉमन निकाल दोगे, तो -226 जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा और ये 3 पर कट आउट होगा। तो मतलब x प्लस वाई जो है वो इक्वल टू 3 आ गया, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 लेट कर लेंगे। अब हम लोग को एक बार इक्वेशन को करना होता है माइनस, तो हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग जो इक्वेशन नीचे लिखने वाले हैं उसके साइन चेंज कर देंगे। आप पहली को बाद में और सेकंड को पहले लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब आप साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का और प्लस का। 378 और 152 को ऐड करेंगे तो वी विल गेट 530x। ये 530y आएगा नेगेटिव, और ये आएगा 530 पॉजिटिव। 530 कॉमन आ सकता है तो x माइनस वाई 530, तो x माइनस वाई जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 530 डिवाइडेड बाय 530, और ये कट के कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 पे आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि अब वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा मतलब अपनी रेंज में आ गई है, स्मॉलर कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि x और y के कोफिशिएंट सेम है, तो इसीलिए हम लोगों को कुछ भी मल्टीप्लाई किसी भी इक्वेशन को करने की जरूरत नहीं है। आप तो यहाँ पे साइन भी अगर चेंज नहीं करोगे फिर भी y वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो एडिशन लिख देंगे ब्रैकेट में। x प्लस एक्स हो गया 2x, 3 प्लस 1 हो गया 4, तो x की वैल्यू आ गई 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमने 2 निकाल दी। अब x की वैल्यू पुट कर दो, लेट मी सी 3 में, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3,
तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो x 2 और y 1 ये आपके पास आंसर आ जाएगा और यही आपने फाइंड आउट करना था। तो 7th क्वेश्चन का 5th पार्ट हमारा डन हुआ। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जब x और y के कोफिशिएंट बहुत ज्यादा बड़े हैं तो हम लोग एक बार उन इक्वेशंस को प्लस कर दें और एक बार माइनस कर दें, तो इससे जो दो इक्वेशंस बनेगी नई वो हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात थी इस इक्वेशन की। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे, इसको क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक फिगर दिया हुआ है और ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रेटरल क्या होता है? वो क्वाड्रेटरल जिसके सभी वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल को टच करते हैं। जैसे ये सर्कल और अभी मैं इसके अंदर क्वाड्रेटरल एक बना रहा हूं लाइक दिस। तो ए बी सी डी आप देख सकते हो, ए बी सी डी सभी के जो सभी वर्टिसेस हैं वो सर्कल को टच कर रहे हैं इंटरनली, तो इसीलिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल होती है। और आपको ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो दी हुई है, यानी एंगल्स की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई की फॉर्म में दिया हुआ है। 7x + 5, आई थिंक ये माइनस है यहाँ पे। चलिए वो आंसर पे डिपेंड करता है, शायद माइनस से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, अब साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स को आप ऐड करोगे तो उनका सम 180 होगा। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल इज 180। तो a की वैल्यू है 4y + 20 और c की वैल्यू है माइनस का 4x। तो 4y + 20 तो -4x इज इक्वल टू 180। तो पहले x वाली लिख लो -4x, फिर 4y, फिर 20 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 4x + 4y इज इक्वल टू 160। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। लेकिन अभी देख सकते हैं हम लोग -4 अगर कॉमन निकाल लें साइन चेंज हो जाएगा। तो ये इक्वेशन थोड़ा और भी मतलब ज्यादा इजी वन बन जाता है। माइनस का 40 और वी कैन से x - y इज इक्वल टू माइनस का 40। इस इक्वेशन को आप लिखेंगे 1। तो मतलब a और c का जो सम है वो 180 होगा। ये साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी है। a की वैल्यू 4y + 20 थी और c की वैल्यू माइनस का 4x थी। तो हमने वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करके एक्स वाई एक साइड रखते हुए इक्वेशन 1 बना ली। अब इसी तरीके से एंगल बी और डी का सम भी 180 होगा। इधर लिख लेते हैं अपन, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। और उसका भी रीजन क्या है? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल इज 180। अब b की जगह क्या पुट कर देंगे? 3 - 5 और d की जगह पुट कर देंगे माइनस का 7x + 5 इज इक्वल टू 180। तो प्लस को माइनस से किया माइनस और प्लस 5, तो ये बन गया माइनस का 7x प्लस का 3y। 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस होने की वजह से, इज इक्वल टू 180। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर, लेट मी से हमारी सेकंड। ओके, अब हम लोग करेंगे वैल्यूज पुट। तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं।
ओके, तो वी आर गोइंग टू यूज एलिमिनेशन प्रोसेस। तो एक्स और एक ऑप्शन इक्वल करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 के साथ। तो ये बन जाएगा 7x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 280। और जो सेकंड इक्वेशन है उसे हम लोग सेम टू सेम नीचे रख लेते हैं। 7x के साथ 7x कैंसिल हो जाएगा, बिना साइन चेंज किए ही यहाँ पे कट रहे हैं तो एडिशन लिख देंगे। 7y में से 3y गया माइनस का 4y, 280 में से 180 गया माइनस का 100, तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 100 डिवाइड बाय 4 यानी कि 25। तो जो y है वो हमारा 25 कैलकुलेट होकर आ गया। ओके, तो थोड़ा बेटर लिख लेते हैं अब। तो y की वैल्यू जो है वो 100/4 यानी 825 आ गई। उसके बाद x पता करना है तो बहुत आसान है, वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 25 इन 1, तो x माइनस y की जगह पे 25 माइनस का 40, तो 25 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 15। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 15 और y की वैल्यू आ गई 25। तो ये फाइंड हो गया, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है कि एंगल्स निकालने हैं हमें। तो एंगल्स मतलब ए बी सी डी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो वो हम लोग अब वैल्यूज पुट करेंगे। तो एंगल एक किसके इक्वल है, 4y प्लस 20, और y की वैल्यू क्या है आपके पास 25 है प्लस 20, तो 4 इंटू 25 100 होता है, और 100 में 20 ऐड करोगे तो 120 हो गया। उसके बाद एंगल बी है 3y माइनस का 5, तो y की जगह आप 25 पुट कर सकते हो, तो 3 इंटू 25 75, 75 में से 5 गया 70 डिग्री हो गया। फिर आप एंगल सी पता करेंगे। x की वैल्यू मेरे पास माइनस का 15 आई थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 60 हो जाएगा। और एंगल डी है मेरे पास माइनस का 7x प्लस 5, तो माइनस का 7 एज इट इज, x की वैल्यू माइनस 15 पुट कर देंगे, प्लस 5 है, तो ये 105 हो गया प्लस 5, तो 110 डिग्री जो है वो एंगल डी की वैल्यू आ गई। और यही ए बी सी डी हमने पता करना था। देखो वेरीफाई भी कर सकते हो, ए और सी को ऐड करोगे 120 और 60 को तो 180 बनेगा, बी और डी को ऐड करोगे तो वो भी 180 बनेगा, तो यानी कि साइक्लिक क्वाड्रेटर वाली प्रॉपर्टी ही प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम लोगों को ये क्वेश्चंस करने थे और हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।